बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परमात्मा सच्चिदानंद घन श्रीमन नारायण के श्री चरणों में नमन करते हुए पावन कथा गंगा में प्रवेश करें। विश्राम से पूर्व हम सब लोगों ने बड़े आनंद से ध्रुव जी महाराज का चरित्र श्रवण किया। 4-5 महीने के तपस्या में ही भगवान ध्रुव जी महाराज को मिल गए, प्राप्त हो गए। शायद ये कथा कहती है ध्रुव जी महाराज को परमात्मा मिले माँ की कृपा से। 2 माताएं हैं, एक माँ ने संस्कारित किया। संस्कारों के बिना जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता। सुनीति माँ ने संस्कार दिए और सुरुचि माँ ने भगवान से मिलने की प्रेरणा दी। आज मातृ दिवस भी है, बहुत सुंदर बात है। माँ के संस्कारों के कारण ध्रुव जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई। हमारे संत शास्त्र तो माँ के बारे में यहाँ तक कहते हैं, भैया माँ चाहे तो अपने पुत्र को, अपने संतान को भक्त बना दे, माँ चाहे तो संत बना दे, माँ चाहे तो बहुत बड़ा मंत्री संतरी बना दे, और माँ चाहे तो अपने संतान को लुटेरा, जेब कतरा, डकैत भी बना दे। ये सब माँ के ऊपर निर्भर है। हमारे संत शास्त्रों ने कहा है बालक की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। इसलिए हमारे सनातन में वैदिक संस्कृति में माँ को प्रथम स्थान दिया गया है। पिता का स्थान भी दूसरे नंबर पर, माँ का स्थान प्रथम नंबर पर है। मातृदेवो भव। माँ ने आज भगवान से जुड़ने की प्रेरणा दी, चाहे किसी भी उद्देश्य से दी। संत शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि इस जगत में यदि किसी को माँ कहलाने का शौक है तो पुत्र कहलाने लायक वही नारी है जो अपनी संतान को भगवान से जुड़ने की प्रेरणा देवे। गाया है संतों ने, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं माँ कहलाने वाले लायक वही नारी है जिसकी संतान भगवान से प्रेम करती हो।
माँ के संस्कारों पर चल करके ध्रुव जी महाराज ने आज भगवान को प्राप्त किया। माँ के संस्कार नहीं मिलते तो शायद कौन सी दिशा जीवन को मिलती। बालक की प्रथम गुरु माँ। भगवान ऐसी माँ सबको ही देवे जैसी माताएं बालक ध्रुव को मिली, और इन माताओं के आशीर्वाद से बालक ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित देखो तो सही भगवान की दयालुता को तो देखो, भक्त वत्सलता को तो देखो आप। ध्रुव सगला निज प्यो हरिनाम, पावा अचल अनुपम ठाम। ध्रुव जी महाराज ने तो ग्लानि से भगवान का भजन किया, और ग्लानि से भज कर परमात्मा का अचल अनुपम अटल अविनाशी धाम प्राप्त कर लिया। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे किसी भी माध्यम से किया जाए। अंतिम समय आया, मनु महाराज का सत्संग मिला। भगवान के यहाँ से विमान आया। ध्रुव जी महाराज के लिए ऐसा वर्णन है, तो एक देवता वहां आकर के खड़े हो, जिनका नाम मृत्यु देवता। मृत्यु देवता वहां आकर के खड़े हो गए। ध्रुव जी ने पूछा, आप कौन? मृत्यु देवता ने कहा, ये लोक मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, इसलिए इस लोक को मृत्यु लोक के नाम से जानते हैं। विमान में बैठ करके कहां जा रहे हैं भैया? यहां से, इस धरती से, मेरे लोक से शरीर के साथ कोई कहीं नहीं जा सकता है। हाँ, आपको कहीं जाना है अपने अपने कर्म के अनुसार, लेकिन पहले मुझे स्वीकार करो, उसके बाद अपने अपने कर्म के अनुसार कहीं भी जाओ। स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, नरक जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन पहले मर जाओ, मुझे स्वीकार करो, शरीर के साथ नहीं जा सकते। भगवान के पार्षदों की तरफ ध्रुव जी महाराज ने देखा, और भगवान के पार्षदों ने कहा, संकेत में समझाया, मृत्यु देवता को कहो हम आपको स्वीकार करेंगे, लेकिन थोड़ा अपना सिर झुकाओ। भगवान के यहाँ से जो विमान आया है वो धरती को स्पर्श नहीं करता है, थोड़ा ऊंचा, धरती से ऊंचा है। ध्रुव जी महाराज बैठना चाहते हैं, लेकिन सीढ़ी की आवश्यकता है, क्योंकि विमान तो धरती से ऊंचा है। मृत्यु देवता को ध्रुव जी महाराज ने नीचा झुकने के लिए कहा, और यह वर्णन है भागवत में, मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। ज्यों ही मृत्यु देवता ने अपना सिर झुकाया, ध्रुव जी महाराज को तो विमान में चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता थी। मृत्यु देवता के सिर पर पांव रखा, और पांव रख कर के विमान में बैठ गए, चढ़ गए। भगवान के पार्षद विमान को ले गए। मृत्यु देखते ही रह गए। ये भजन का प्रताप है, भजन की ताकत है। आगे आगे ध्रुव जी महाराज ने क्या देखा? सुनीति माता का विमान जा रहा है आगे आगे। ओहो, दर्शयामा चतुर्देवी प्रो याने न गच्छते। उस माँ के आशीर्वाद से, उस माँ के संस्कारों से आज ध्रुव जी महाराज को भगवान के परम पद की प्राप्ति हुई। ये उस माँ का आशीर्वाद, उस माँ की कृपा।
मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी महाराज ने भगवान का धाम प्राप्त किया। उत्कल नाम के बेटे को राजगद्दी पर बिठाया और फिर इन्हीं के वंश में आगे चल करके अंग महाराज का जन्म हुआ। अंग महाराज बड़े धर्मात्मा राजा, लेकिन कभी कभी न जाने कौन से जन्म का हमारा शुभ और अशुभ कर्म उदय हो जाता है। सज्जनों, ये परमात्मा की स्वतंत्र व्यवस्था है। ये व्यवस्था उस ईश्वर ने किसी के हाथ में नहीं दी है। किसी भी जन्म का शुभ या अशुभ कर्म हमको किसी भी जन्म में भोगने को मिल सकता है। ये परमात्मा की स्वतंत्र व्यवस्था है। मिलेगा तो सही। कर्म करे का दंड है, सबका हु को हो। लेकिन फर्क इतना है, ज्ञानी काटे हंस हंस के, मूर्ख काटे रो। जो भी शुभ अशुभ हमने किसी भी जन्म में किया है, वह किसी भी जन्म में हमको भोगने को मिल सकता है। आज अंग महाराज के यहाँ, धर्मात्मा राजा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम वेल। बड़ा नास्तिक पैदा हुआ। ये कहता है कौन भगवान, कैसा भगवान, कोई भगवान भगवान नहीं है, मैं ही भगवान। ऐसी नास्तिकता इसके जीवन में। जैसी संस्कारों के बिना आजकल की पीढ़ियों में भी ये नास्तिकता दिखाई धीरे धीरे देने लग रही है। संस्कारों के, सत्संग के अभाव के कारण, नास्तिक वेन के कारण धर्मात्मा अंग महाराज इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, घर छोड़ना पड़ा। और घर छोड़ करके वन में गए। लोगों ने बहुत ढूंढा, प्रजा के लोगों ने, क्योंकि राजा धर्मात्मा थे, बहुत ढूंढा। लेकिन दंग महाराज धर्मात्मा राजा लौट करके नहीं आए। और भागवत में वन में रह करके एक गीत गाया, भगवान का भजन करने लगे। उस गीत में लिखा, कदपत्यम वरम वन्ने सदपत्या छुचाम पदा, निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत क्लेश निवहा गृहा। अपने गीत में अंग महाराज ने क्या कहा, हे भगवान, सुपुत्र से कुपुत्र बहुत बढ़िया है। देखो, संतों की भाषा थोड़ी उल्टी होती है, भक्तों की भाषा थोड़ी टेढ़ी होती है। हम लोग कहते हैं कुपुत्र से अच्छा सपूत होता है, सुपुत्र होता है। लेकिन अंग महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, सुपुत्र से अच्छा कुपुत्र है, बहुत अच्छा है कुपुत्र। क्यों? हे प्रभु, अगर आप मुझे सपूत बेटा दे देते तो मैं उसके मोह में पड़ करके कभी घर छोड़ नहीं पाता, कभी वन में आकर के आपका भजन नहीं कर पाता। क्योंकि सपूत है तो उसके मोह में पड़ जाता, और फिर उसमें मोह करता तो उससे ज्यादा फिर उसके बेटे बेटियों में करता। फिर होता ही है ना, बेटे से भी ज्यादा पोते पोतियों में मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो अंग महाराज कहते हैं, बहुत कृपा करी प्रभु आपने, मुझे कुपुत्र बेटा दिया आपने। उस कुपुत्र बेटे के कारण कैसे भी हो मैं घर को छोड़ करके आज वन में आया और आपका भजन कर रहा हूँ।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नास्तिक वेन गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठ करके ढिंडोरा पिटवा दिया सब जगह। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। भैया कोई पूजा नहीं करेगा किसी की, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। भेरी घोषेण सर्वस सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया। संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने समझाया, भैया हम परमात्मा नहीं हो सकते, हाँ हम परमात्मा के अंश जरूर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज शोक राशि, चेतन अमल सहज शोक राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। संत महात्माओं ने समझाया, भैया हम ईश्वर नहीं हो सकते, हाँ ईश्वर के अंश जरूर है। और अंश कभी पूर्ण नहीं होता, अंश कभी भी पूर्ण नहीं होता, पूर्ण तो परमात्मा है। खूब समझाया, भैया धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि को मत रोको, क्योंकि ये सब यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें पद्धतियां बताई है, साधन दिए हैं। वैन कहता है ऋषि मुनियों से, को यज्ञ पुरुष हो, कौन यज्ञ पुरुष? तुम लोगों का जीवन कैसा है देखो तो सही, तुम खाते तो मेरा हो और गीत उस यज्ञ पुरुष नारायण के गाते हो। कोई यज्ञ पुरुष नहीं। राजा में ही सभी देवताओं का निवास होता है और राजा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। मैं तुम्हारा राजा हूं, इसलिए मैं जो कहता हूं वही तुम करो। ऋषियों को थोड़ा आवेश आया और ऋषियों को आवेश आते ही हुंकारी भरते वेन का प्राणांत हो गया, प्राण पखेर हो गए। राजगद्दी पर राजा नहीं है, और राजगद्दी पर राजा नहीं है तो सर्वत्र चारों तरफ समाज में बिना राजा के, बिना शासक के अराजकता फैलने लग गई। अराजकता फैलने से धीरे धीरे फिर वर्ण संकरता फैलने लग गई। ऋषियों ने मन में विचार किया, कुछ होना चाहिए, राजगद्दी पर राजा तो होना ही चाहिए। वेन के जीवन में जो पाप है, उस पाप को निष्कासित करने के लिए उसके चरणों का मंथन किया, निषिद्ध पुरुष प्रकट हो गया। और फिर वेन के शरीर का दाएं भाग का मंथन किया, दाएं भुजा का, स्वयं नारायण पृथु महाराज के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। बाएं भाग से साक्षात लक्ष्मी अर्ची महारानी प्रकट हो गए। पृथु महाराज को अभिषिक्त कर दिया, जो साक्षात भगवान के 24 अवतारों की गणना में 9वें अवतार। अभिषेक कर दिया ऋषि मुनियों ने राज सिंहासन पर। पृथु महाराज राजा बने, लेकिन क्या देखा, धरती ने वेन जैसे राजाओं के पाप के कारण
समस्त बीजों को, औषधियों को अपने भीतर ही निगल लिया। जगह जगह धरती ऊसर हो गई उस पाप के कारण। चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, चारों तरफ त्राही त्राही है। पृथु महाराज से धरती का यह अकाल देखा नहीं गया, प्रजा का यह दुख देखा नहीं गया। परिस्थिति क्या है, कोई 2 किलो अन्न इस धरती में बोता है तो बदले में उसको 50 किलो अन्न ये धरती देती है। 100 किलो, 50 किलो, कई कई गुना करके वापस देती है। लेकिन यहाँ परिस्थिति कैसी है, अगर कोई 10 किलो अन्न बोता है इस धरती में तो 250 ग्राम अन्न भी उसको वापस नहीं मिल पाता। मानो इस धरती ने अपने भीतर ही सबको निगल लिया। और धरती को कारण समझ करके पृथु महाराज ने धरती को मारने के लिए धनुष बाण उठाया और कहा, वसुधे तुम वधिष्यामि, मैं तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि इस दुर्भिक्ष का कारण तुम ही हो। तुम्हारे कारण ही धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, प्रजा त्राही त्राही कर रही है। आज धरती ने पृथु महाराज के धनुष पर बाण देखा, तुरंत भय के कारण गौ का रूप धारण कर लिया। गौ माता का रूप धारण कर लिया। गौ माता को सामने देखा पृथु महाराज ने, उनका बाण वहीं का वहीं रुक गया। क्यों? क्योंकि गौ हमारे सनातन में, वैदिक संस्कृति में वध के लायक नहीं है, पूजा के लायक है। आजकल के पढ़े लिखे लोगों के मन का भाव चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी संस्कृति में गौ को विशिष्ट स्थान दिया गया है। वो पूजा के लायक है, वह वध के लायक नहीं है। हमारे शास्त्र संतों ने तो यहाँ तक कहा, भैया घर में जो रोटी बनती है ना, पहली रोटी पर गौ माता का अधिकार है, उसके बाद में फिर सबको पाना है भगवान का भोग लगाने के बाद। पहली रोटी पर गौ माता का अधिकार। और हमारे बुजुर्ग ये सब करते थे, घर में गौ पालते, सुबह सुबह उठते ही गौ माता का दर्शन हो गया, समझो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे तीर्थ आपने कर लिए घर बैठे बैठे। किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे देवता उस गौ में विराजमान है। वेद लक्षणा भारतीय गौ माता में सारे के सारे तीर्थों का निवास है, सारे देवों का निवास है। गौ माता ने सुंदर स्तुति करी धरती माँ ने गौ बनकर के। सारे देवताओं का निवास गौ माता के शरीर में है। जब देवता निवास कर रहे थे, रोम रोम में देवता निवास कर चुके, तो सबके बाद में लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने आकर के कहा, माँ मैं भी आपके शरीर में निवास करना चाहती हूँ। गौ माता ने कहा, वो तो बात ठीक है, लेकिन आप तो थोड़ी लेट हो गई ना, सब देवता रोम रोम में विराजमान हो गए, अब तो मेरा ये गोबर बचा हुआ है, अगर आपको निवास करना कोई ऐतराज नहीं हो तो इस गोबर में निवास करो। लक्ष्मी माँ ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपके इस गोबर में ही निवास कर लेती हूँ। और इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में जब भी कोई शुभ कर्म हमारे घरों में होता था तो गौ माता के गोबर से चौका लगाया जाता था, क्योंकि उसमें लक्ष्मी का निवास। हमारे घरों में रिद्धि सिद्धि रहती थी, उस कारण से आज गौ माता का गोबर दिखाई नहीं देता, ढूंढना पड़ता है। जब भी कोई काम होता है तो गौ माता नहीं है घर में, चौका लगाने की शायद जरूरत ही नहीं है। आजकल तो पोछा लगता, पोछा
हाँ तो पोछा ही लग जाता है, फिर सारी रिद्धि सिद्धि खत्म है घर की। कमाते तो बहुत है, कमाई तो दिखाई देती है, लेकिन वो जाती कहाँ है ये पता नहीं चलता। सारी रिद्धि सिद्धि समाप्त है घर की। गौ माता वध के लायक नहीं है, पूजा के लायक है। कहाँ तक महिमा वर्णन करूं मैं। पृथु महाराज ने देखा धरती ने गौ का रूप धारण कर लिया, बाण वहीं का वहीं रुक गया। धरती माता ने प्रार्थना करी, हे प्रभु आप तो साक्षात नारायण है, ज्ञान मूर्ति है, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको कहना चाहती हूँ, मुझे मारने से अच्छा है आप अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश करिए। आपकी प्रजा में जो अकाल है, दुर्भिक्ष है, अशांति है, अवनति है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे लगता है आपकी प्रजा ने कर्म करना छोड़ दिया है, केवल फल की इच्छा आपकी प्रजा रखती है, कर्म करना उन्होंने छोड़ दिया है। मुझे मारने से बहुत अच्छा है आप अपनी प्रजा को ही कर्म का उपदेश करिए। और महाराज मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ आपसे, अभी मैं गौ बनी हुई हूँ, अभी मैं प्रसन्न हूँ, सारे औषधियों को, बीजों को मैंने निगल लिया है। पूर्व के पापी राजाओं के अकर्म के कारण, अकर्मण्य होने के कारण मैं अभी गौ बनी हुई हूँ। जिसको जो सामग्री की जरूरत है अपने अपने मुखिया को बछड़ा बनावे, मेरे आंचल से लगावे और मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। फिर उसको जो जो सामग्री की आवश्यकता है वही वही मुझसे दोहन कर ले। सुखदेव भगवान कहते हैं, भैया हे परीक्षित, पृथु महाराज ने इस प्रार्थना को स्वीकार करके धरती माता को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, इसलिए इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। पृथु महाराज ने बेटी बनाया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। गौ माता बनी हुई इस धरती माँ को पृथु महाराज ने मनु महाराज को बछड़ा बनाया। मनुष्यों में श्रेष्ठ है मनु महाराज, वहीं से मनुष्य का जन्म होता है। मनु महाराज को बछड़ा बनाया और बछड़ा बना करके जो जो सामग्रियां उसको जरूरत थी सब गौ माता के आंचल से दोहन कर दिया। जिसको जो जो सामग्री की आवश्यकता है, देवताओं ने भी इस बात को जाना। देवराज इंद्र को बछड़ा बनाया, गौ माता के आंचल से लगाया। सोने के बर्तन में अमृत की जरूरत थी, अमृत का दोहन कर दिया। दैत्यों ने भी जब सुना, प्रहलाद को बछड़ा बनाया, अपने अपने श्रेष्ठ मुखिया को बछड़ा बनाया। प्रहलाद को बछड़ा बना करके लोहे के पात्र में मदिरा का दोहन कर दिया। देव, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जिसको जो जो चीज की आवश्यकता, जिस जिस चीज की आवश्यकता पड़ी वही वही अपने मुखिया को बछड़ा बना करके इन्होंने दोहन किया। सत्य बात है, आज हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें चाहिए वो धरती माता से ही तो हमें मिल रहा है। चाहे जो हो, ये धरती माता ही हमें प्रदान कर रही है। वस्त्र है तो ठीक, अन्न है तो ठीक, जल है तो ठीक, जो भी कुछ हमें जरूरत की सामग्री है आज भी इस धरती माता से हमें प्राप्त हो रहा है। सोना है तो ठीक, चांदी है तो ठीक, मकान बनाने की सामग्री यदि चाहिए तो भी धरती माता से। आपके सावर में देखो ना, चारों तरफ ये धरती माता, मेरे देश की धरती सोना उगले, ये पत्थर ही सोना बन रहा है यहाँ का। चारों तरफ जिसको जो चाहिए, इस कथा को हम यही समझें, आज के मानव को भी जो चीज चाहिए वह सब धरती माता से ही उत्पन्न हो रही है।
धरती माता प्रसन्न हो गई, गौ बन करके सबको जिस जिस सामग्री की जरूरत थी सबको दे दिया। पृथु महाराज राजा तो है, लेकिन परमात्मा नारायण का यजन करने के लिए यज्ञ पर यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ किसे कहेंगे? हमारे संतों ने बहुत सरल और सुंदर अर्थ हमको दिया है। अश्व माने राष्ट्र, मेध माने उन्नति। अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए किया जाने वाला कर्म ही अश्वमेध यज्ञ है। प्राचीन भारत में राजाओं को यह अधिकार मिलता था, अपने राष्ट्र की उन्नति करने के लिए जो यज्ञ किए जाते, कर्म किए जाते, उनको अश्वमेध यज्ञ कहा जाता। 99 अश्वमेध यज्ञ पृथु महाराज के पूर्ण हो चुके हैं। अब 100वां यज्ञ करने जा रहे हैं। कामना कुछ नहीं है, केवल और केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। ये कोई साधारण राजा नहीं है, साधारण राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है। ऐसे सत्संगी धर्मात्मा राजा है जिनकी सभा में सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सत्संग करने के लिए आते हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। आपसे पूछा भी जाएगा, ये मत समझना कि इधर से सुना और इधर निकाल दिया। हाँ, आपकी परीक्षा होगी, आपने सुना कि नहीं सुना। अगर आपने नहीं सुना कुछ भी तो फिर हम तो वैसे ही चिल्लाते रहे। किसी गांव में कोई पंडित जी गए कथा करने के लिए। पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा कही, 9 दिन की कथा कही, राम कथा कही। गांव के लोग कथा से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, उनको नहीं मालूम कथा क्या होती है। कथा पूरी हुई 9 दिनों की। गांव के लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि कथा करने के बाद पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, ये भी नहीं मालूम। पंडित जी ने अपना पोथी पत्रा समेटा और वहां से सबसे राम राम करके निकले। मन में सोच रहे हैं इन लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि कथा के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। सोचते सोचते जा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, जैसी राम जी की इच्छा। अब पंडित जी के जाते ही गांव के लोगों में विवाद हो गया। एक पक्ष कहता है कि पंडित जी ने कथा सुनाई, रावण राक्षस था। दूसरा पक्ष कहता है, दूसरे लोग कहते हैं नहीं नहीं राम राक्षस थे। विवाद हो गया दोनों में। अरे नहीं भाई, रावण राक्षस था, राम नहीं थे। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। विवाद बातों ही बातों में ज्यादा बढ़ गया। तो कुछ लोगों ने कहा भैया अभी पंडित जी पास में ही होंगे, उनसे पूछ लेते हैं ना, उन्होंने तो कथा कही है, ये विवाद की जड़ वही है, उन्होंने ही विवाद खड़ा किया है, उनसे पूछ लेते हैं। अब 2-4 लोग भागे भागे जा रहे हैं। उधर पंडित जी प्रसन्न हो रहे हैं, अब याद आया है इनको दक्षिणा देने का, इसलिए दक्षिणा देने के लिए आया। चलो कोई बात नहीं है। लोगों ने कहा महाराज हम इसलिए आए हैं, गांव में विवाद खड़ा हो गया आपकी कथा से। क्या विवाद हुआ? पंडित जी ने सुना, माथा ठोका और कहने लगे भैया मैं खुद चलता हूँ इस विवाद को समाप्त करने के लिए। गांव में आए। गांव में आकर के लोगों ने कहा महाराज ये लोग कहते हैं राम राक्षस थे, ये लोग कहते हैं रावण राक्षस था, अब आप ही निर्णय करिए कौन राक्षस था। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और लोगों से हाथ जोड़ करके कहा रे भैया न तो राम राक्षस थे न रावण राक्षस था, राक्षस तो शायद मैं था जो 9 दिनों में तुमको इतना नहीं समझा पाया कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था। कहने का भाव यही है। इस कथा की बातें, इस कथा का प्रभाव
आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, आपके हृदय में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। आपसे पूछा जाएगा, ये मत समझना कि बस कथा सुन ली और इधर से सुन ली इधर निकाल दी। 13 तारीख को जो कथा आपने सुनी है ना, उसकी परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न, सरल सरल प्रश्न है जो बच्चे भी उसका उत्तर दे सकते हैं। और आपने तो वैसे भी बहुत सारी कथाएं सुनी है, कोई यही कथा थोड़ी सुन रहे हो। आपने तो किसी ने तो 10-10, 20-20 कथाएं सुनी है। क्या सुना आपने, सुना कि नहीं सुना, इस बात को जानने के लिए 13 तारीख को यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम है। प्रश्नोत्तरी, इस कथा से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे और उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। कथा कई बातें आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची ये जानने के लिए, आपने केवल टाइम पास के लिए तो कथा नहीं सुनी, ये जानने के लिए वो छोटे छोटे प्रश्न आपके पास में आएंगे और उन प्रश्नों का आपको अपनी मति से क्या सुना है आपने जवाब देना है। जिसके सर्वाधिक अंक आएंगे इस प्रश्नोत्तरी में व्यासपीठ के द्वारा उसको सम्मानित किया जाएगा। अब सम्मानित करने के बाद क्या सम्मान मिलेगा ये तो ठाकुर जी जाने, लेकिन सम्मान मिलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज, इस प्रश्नोत्तरी की इसका कार्यक्रम के कौन कौन पात्र हैं? भैया सभी पात्र हो, इस प्रश्नोत्तरी के सब पात्र हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब पात्र हो, सब आवेदन कर सकते हैं इसमें। आखिरी दिन अपनी अपनी कलम साथ में लेकर के आएंगे जवाब देने के लिए। बहुत अच्छी बात है, ये हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए भी जरूरी है। कभी कभी हम अच्छी अच्छी बातें सुनते तो हैं लेकिन उनको हृदय में धारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो टिक ही नहीं पाती जीवन में। अच्छी चीजें जल्दी निकल जाती हैं। तो बहुत ध्यान से सुनने की कथा है। 100वां अश्वमेध यज्ञ पृथु महाराज का चल रहा है। परमात्मा नारायण की प्रसन्नता के लिए और कोई कामना नहीं है। देवराज इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुरा करके ले गए, क्योंकि ये 100 अश्वमेध यज्ञ धरती पर किसी के पूर्ण होने ही नहीं देते हैं। कुर्सी का सवाल है ना। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। क्या नाम है? शतक्रतु। जो कोई धरती पर 100 यज्ञ कर लेगा, सत माने 100, क्रतु माने यज्ञ, जो कोई इस धरती पर 100 यज्ञ कर लेगा, अश्वमेध यज्ञ, वह इंद्र पद का अधिकारी बन जाएगा। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पोस्ट का नाम है, एक पद का नाम है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ धरती पर कर ले, कभी जरूरत पड़े तो उस आदमी को इंद्र बनाया जा सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देवराज इंद्र ने घोड़ा चुराया, कहीं मेरी कुर्सी को न ले लें पृथु महाराज, मेरे पद को नहीं छीन ले। पृथु महाराज के बेटे ने पीछा किया और पृथु महाराज के बेटे के बाण से बचने के लिए तरह तरह के रूप धारण किए देवराज इंद्र ने। उन स्वरूपों को धारण कर करके छोड़ा, पाखंड के स्वरूपों को। कलयुग में वही स्वरूप पाखंड के स्वरूप बन गए। पृथु महाराज को पता चला देवराज इंद्र की इस करतूत का। क्या सुंदर भावना है जीवन की, देखो तो सही। पृथु महाराज ने कहा भैया कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो हम 100वां अश्वमेध यज्ञ करेंगे ही नहीं। अगर हमारे यज्ञ करने से किसी के जीवन में संकट है, किसी को कष्ट है, तो भैया हम ऐसा यज्ञ नहीं करेंगे। हमारे 99 यज्ञ ही काफी है। और ऐसी भावना को देखते ही जीवन में मेरे नारायण प्रकट हो गए। पृथु महाराज के उस यज्ञ भूमि
पृथु महाराज की इस भावना से, इस समदर्शिता से मेरे नारायण प्रसन्न हुए। भैया वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? पृथु महाराज कहते हैं, हे प्रभु क्या वरदान मांगू मैं आपसे, सब कुछ दे रखा है आपने, आप देना ही चाहते हैं मुझे तो एक ही वरदान दे दीजिए। वरान विभो न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन न यत्र युष्मात् चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरहृदयार्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुत में समेवर। हे प्रभु मुझे देना ही चाहते हैं आप वरदान, तो और वरदान नहीं चाहिए मुझे तो आप 10,000 कान दे दीजिए। क्या मांगा? 10,000 कान दे दीजिए। 10,000 कानों की ताकत मेरे इन 2 कानों में आ जाए। भगवान ने कहा क्या करोगे? ये दुनिया के लोगों को मैंने 2-2 कान दे दिए हैं, ये इन कानों का महत्व ही नहीं समझ पा रहा। कोई कहता सुनने के लिए कान दिए, कोई कहता कुंडल पहनने के लिए कान दिए हैं। पृथु महाराज कहते हैं, हे प्रभु आपकी कथा वार्ता सत्संग सुनते सुनते इन 2 कानों में इतनी ताकत नहीं है, मैं तृप्त हो ही नहीं पाता हूं। इसलिए प्रभु मैं तो चाहता हूं 10,000 कान हो जाए या तो जीवन में, या फिर इन 2 कानों में ही 10,000 कानों की ताकत आ जाए। मेरे कान आपकी कथा वार्ता सुनते सुनते कभी थके ही नहीं, मैं पूर्ण तृप्त हूं, खूब पेट भरे मेरा। पृथु महाराज को भक्ति का वरदान दिया। क्या मांगू प्रभु मैं आपसे? सब कुछ आपने दे रखा है, बस यही भावना बनी रहे, आपका सेवक बना रहो, आपका चाकर बना रहो। बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 2-2 कानों का भी हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इधर पृथु महाराज देखिए 10,000 कान मांगा। किसके लिए? कथा सुनने के लिए। और हमारा जीवन 7 दिन की कथा है। 7 दिन की कथा के लिए भी हम 7 दिन का समय नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि हमारे कान तो दूसरी तरफ लगे हुए हैं ना। लौकिक राग रंग में हमारे कान रचे बसे हुए हैं। धन्य है ऐसे भक्त भगवान के। पृथु महाराज तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। आइए 2 मिनट हम भी इनके साथ भगवान से प्रार्थना करें, ऐसे भक्तों के साथ। नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, अरे नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, अरे नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख ले सांवरे हमको भी एक बार, नौकर रख ले सांवरे मुझको भी एक बार।
के तुम सेठ सांवरे मेरी क्या औकात है, सेठों के तुम सेठ सांवरे मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ सांवरे मेरी क्या औकात है, सेवा मिल जाए ये तो किस्मत की बात है, तेरी सेवा मिल जाए जो तेरी कृपा हो जाए, जो तेरी कृपा हो जाए मेरा सुधरेगा संसार। नौकर रख ले सामने हमको भी नौकर रख ले सामने हे हरि। तेरे काबिल नहीं है काना फिर भी काम चला लेना, गाइए सभी लोग। तेरे काबिल नहीं हो काना फिर भी काम चला लेना, जैसा भी हो तेरा ही हो गुण गुण बिसरा देना। मानेंगे तेरा कहना, मानेंगे तेरा कहना, मानेंगे तेरा कहना ये करते हैं इकरार। नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार, नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना मेरा सुधरेगा परिवार। नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार, नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार, नौकर रख ले सामने मुझको भी एक बार। अरे नौकर रख ले सामने हमको भी एक बार, हमको भी
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुंदर वरदान मांगा पृथु भगवान और कहा, हे प्रभु मुझे तो देना चाहते हैं आप, तो बस 10,000 कानों की ताकत मेरे जीवन में आ जाए। क्या मांगू मैं आपसे? मेरे जीवन में तो जो कुछ भी है सब आपको ही समर्पित है। मैं जो कुछ करता हूं, देखो कानों की महिमा देखो। हमारे संतों ने कहा, जो लोग जिमी हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। कान पाकर के जिन्होंने भगवान की कथा सत्संग वार्ता को जीवन में नहीं सुना, उनके कान नहीं है। क्या है? सांप के बिल के समान। तो कान किस लिए दिए आपको भगवान ने? मालूम है किस लिए दिए? कथा सुनने के लिए। तो वो सुनने वाली जो चीज है वो तो अंदर फिट है ना। सुनने वाली मशीन तो अंदर फिट है। ये बाहर का हिस्सा क्यों दिया भगवान? इसकी क्या आवश्यकता थी? हाँ, समझने की बात यही है। भगवान ने कान कथा वार्ता सत्संग सुनने के लिए दिए हैं। प्रयास करो इन कानों से हम अच्छी अच्छी बातें सुने। हमारे संत शास्त्रों ने जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से संतुलित करने की बातें हैं वह सुनने का प्रयास करें। ये कान कोई परनिंदा सुनने के लिए नहीं दिए हैं, कोई लौकिक राग रंग को सुनने के लिए नहीं दिए हैं। जीवन को सुधारने वाली बातें हैं। इन कान रूपी दोनों के माध्यम से, कान रूपी द्रोण के माध्यम से हम अच्छी बातों को पीवें और इधर हृदय में उतारें। बहुत समझने की बात है। दवाई जब ही असर करेगी जब भीतर पहुंचेगी, पेट तक जाएगी। सनत कुमार सभा में पधारे, सुंदर उपदेश दिया पृथु महाराज को। मेरे परमात्मा ने देवराज इंद्र की मित्रता करवा दी पृथु महाराज से। उनके जीवन में तो ऐसा कोई द्वेष था ही नहीं, मित्रता करवा दी। सनत कुमारों ने पृथु महाराज को मैं और मोर तोर में माया, भगवान के स्वरूप को समझाया और भगवान की माया को समझाया। अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठा करके पृथु महाराज सपत्नीक भगवान के धाम को पधारे। आगे सवाल आगे ऐसी भी कथा है। पृथु महाराज के एक पोते हैं जिनका नाम है प्राचीन बरही। कर्म कांड में इनकी थोड़ी ज्यादा रुचि है, यज्ञ यागादि करने में इनकी ज्यादा रुचि है। बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और यहाँ तो वर्णन ये है, इतने यज्ञ कर डाले इस धरती पर कोई जगह ही खाली नहीं है। सारी धरती को कुशाओं से पाट दिया, सारी धरती पर यज्ञ मंडप बनवा दिया। एक यज्ञ पूरा होता है, फिर दूसरा प्रारंभ हो जाता है, फिर तीसरा प्रारंभ हो जाता है। यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे हैं, लेकिन हर यज्ञ में एक अपराध कर डालते हैं। चक्रवर्ती सम्राट पृथु महाराज के प्रपौत्र है प्राचीन बरही महाराज। हर यज्ञ में क्या अपराध करते हैं? एक पशु की हिंसा करते हैं। हमारे वेद में लिखा हुआ है, कहा है, इसलिए हर यज्ञ में कभी घोड़े की बलि दे देते हैं, कभी बकरे की बलि दे देते हैं। वेद के अर्थ को ठीक ठीक समझना भी सबके बस की बात नहीं है। हमारा वेद परोक्षवादी है। उसमें लिखा क्या है समझ में कुछ और आता है और अर्थ कुछ और ही होता है। आचार्यों ने राजा को कहा, राजन, वेद में लिखा हुआ है यज्ञ में पशु का आलभन करना चाहिए।
और इस बात को लेकर के हर यज्ञ में एक पशु की हत्या कर डालते हैं राजा, कभी किसी घोड़े की, कभी किसी बकरे की। यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे हैं, कौन समझा। कभी कभी क्या होता है, जीवन भर हम जिसको धर्म मान करके करते रहते हैं, जिस कार्य को बाद में पता चलता है वो तो बहुत बड़ा अधर्म था। आज नारद जी महाराज यज्ञ मंडप में पधारे। राजा ने कहा, आओ गुरुदेव, आप जैसे संत का आगमन हुआ, आज तो मेरा यज्ञ मंडप ही पवित्र हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, मैं स्वयं पवित्र हो गया। नारद जी महाराज ने अपने चरण पीछे खींच लिए और कहा, तेरे जैसे पापी से मैं कोई सेवा लेना नहीं चाहता। राजा के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। महाराज क्षमा करना, मैंने इस धरती पर इतने यज्ञ किए हैं, इतने यज्ञ किए हैं, यज्ञ जैसा पवित्र कर्म और कोई दूसरा हो नहीं सकता, और आप मुझे पापी कहते हैं। बताइए गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं मैंने कौन सा पाप किया है। नारद जी ने कहा, तुम देखना चाहते हो तुमने कौन सा पाप किया है? भैया, इन आंखों से तुम देख नहीं पाओगे। आज कृपा करी संत ने, और कृपा करके दिव्य आंखें राजा को प्रदान कर दी। दिव्य आंखों से आकाश मंडल की तरफ राजा ने देखा। ओहो, लाखों घोड़े, लाखों बकरे मुंह फाड़ फाड़ करके आकाश से देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इस राजा ने यज्ञ के बहाने से हमारी हत्या करी है। कब राजा का जीवन पूरा होवे और कब हम अपनी हत्या का बदला लेंगे। राजा तो घबरा गए, चरण पकड़ लिए नारद जी के, हे गुरुदेव, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया है, जैसा वेद में लिखा हुआ है वैसा ही, ब्राह्मणों ने जैसा आचार्यों ने आदेश किया बस वैसा किया। नारद जी ने समझाया, अरे राजन भैया, विचार करने की बात। हमारा वेद हमें आदेश देता है अहिंसा परमो धर्म। हमारे लिए किसी जीव की हत्या नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप विचार तो करते, किसी जीव की हत्या करने के लिए वही वेद हमें आदेश कैसे दे सकता है? आपने विचार नहीं किया। हमारा वेद तो यहाँ तक कहता है भैया, अरे शरीर से तो छोड़िए बातें, हमारा वेद तो कहता है वाणी से भी कभी किसी की हत्या मत करिए, मन से भी कभी किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमारा वेद तो कहता है यहाँ तक भैया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य भी मत बोलो जिससे किसी के जीवन में संकट आ जावे। यहाँ तक हमारे वेद ने हमें आदेश किया है। राजन, विचार तो करते, अहिंसा परमो धर्म का आदेश देने वाला वेद हमें किसी जीव की हत्या करने के लिए कैसे कह सकता है? भैया, वेद के अर्थ को तुम ठीक से समझ नहीं पाए। आलवन का अर्थ है स्पर्श करना, तुमने उसको हत्या समझ लिया। तुम्हारे आचार्यों ने हत्या समझ करके जीव की हत्या करवा दी। नारद जी कहते हैं भैया, किसी भी जीव की हत्या किसी भी बहाने से करिए, चाहे यज्ञ के बहाने से जीव हत्या करो, चाहे किसी अनुष्ठान के बहाने से जीवों की बलि दो, हत्या का बदला आपको हत्या से ही चुकाना होगा। यह स्पष्ट बात है। हमारे वेद ने हमसे जो कहा है हम उसको ठीक तरह से समझ ही नहीं पाते हैं, और अपने अपने मन का, अपने अपने स्वार्थ सिद्धि का अर्थ उसमें लगा करके वैसा वैसा ही करने लग जाते हैं। वेद का अर्थ हमें ठीक ठीक कौन समझाएगा? हम प्राचीन भारतीय संस्कृति से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए
गुरुओं के सानिध्य में जाकर के सेवा करेंगे, गुरुकुल में जाकर के गुरुओं के चरणों में बैठेंगे, सेवा करेंगे, उसके बाद गुरुदेव समर्थ गुरु हमारे जीवन पर कृपा करेंगे, तब जाकर के वेद का ठीक ठीक अर्थ हमें समझ में आएगा। ये विधि है। आजकल तो हम बिना विधि के रास्ते चलते ही सवाल कर देते हैं, पंडित जी महाराज आपसे एक बात पूछूं। पंडित जी रास्ते में चल रहे हैं और हम भी परीक्षा के लिए पीछे से, पंडित जी रुको रुको रुको, एक सवाल पूछूं आपसे। अरे भैया, प्रश्न पूछने की विधि है हमारे यहाँ। पहले सेवा करो और सेवा करने के बाद में फिर दंडवत, पहले प्रणाम, फिर सेवा और फिर प्रश्न, फिर जिज्ञासा को शांत कर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी महाराज ने पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से संसार की असारता को बता दिया। राजा को कहा, भैया अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अंतिम समय हमें हमारा पता चल जाए तो भी हमें अपने चिंतन को संभाल लेना चाहिए, अभी भी तुम्हारा जीवन सुधर सकता है। पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से बता दिया राजा को। राजन, दो मित्र थे, एक मित्र का नाम अविज्ञात, दूसरे का नाम पुरंजन। अविज्ञात नाम के सखा को छोड़ करके ये पुरंजन भ्रमण करने के लिए संसार में आया, जगत में आया। सुंदर सुंदर बाग बगीचे, नगर गांव सब कुछ देखे इसने। अपने रहने के लिए कोई नगर पसंद नहीं आया, एक 9 दरवाजों वाला नगर इसको पसंद आ गया और उसमें प्रवेश करके एक नारी से मित्रता हुई। उस नारी के वशीभूत होकर के उसको अपनी रानी बना लिया। अब जैसा वह कहती है वैसा ही ये करता जाता है। सब कुछ भूल चुका है, मगन हो चुका भोगों में। इधर काल बार बार आक्रमण करता है। चंडवेग नाम का राजा बार बार इस नगर पर आक्रमण करता है। बहुत सुंदर समझाया नारद जी महाराज ने। कहा, भैया वह अविज्ञात नाम का सखा ही ईश्वर है और ये पुरंजन नाम का सखा ही जीव है। ये पुरंजन नाम का सखा, ये जीव संसार में भ्रमण करने के लिए आया अपने ईश्वर को छोड़कर। और यहाँ नगर तो बहुत सारे हैं, 84 लाख योनियां हैं, लेकिन इस जीव को कोई पसंद नहीं आई। 9 दरवाजों वाला ये मनुष्य शरीर इसको बहुत पसंद आया, इसमें रहने लगा और इसमें बुद्धि रूपी नारी से विवाह कर लिया। बुद्धि जैसा कहती है वैसा ही करता है, भोगों को भोगने में मगन है। इधर चंडवेग नाम का राजा, साक्षात काल, बार बार इस जीव के जीवन पर आक्रमण करता है इसे मिटाने के लिए। बुढ़ापा आ जाता है, काल का आक्रमण बार बार करता, नहीं चल पाता। 5 फण का नाग, ये 5 प्राण हमेशा इसकी रक्षा करते रहते हैं। काल ने अपनी बेटी को भेजा। काल की बेटी का नाम है जरा। जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापे ने आकर के इस 9 दरवाजे वाले नगर को थोड़ा ढीला ढाला कर दिया। आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम पड़ गया, घुटने दुखने लग गए हैं, कमर झुक गई है। जब नगर ढीला ढाला हो गया तो फिर अपनी सेना के साथ चंडवेग ने आक्रमण कर दिया। काल ने जैसा आया था जीव वैसा का वैसा ही चला गया। अपनी स्त्री की याद करते 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 प्राण त्यागे इस जीव नाम के सखा ने, पुरंजन ने, दूसरे जन्म में इसको स्त्री ही बनना पड़ा। भैया बहुत समझने की बात, जैसा जीवन में हम चिंतन करेंगे वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा।
अंतिम समय में जो मति हमारी रहेगी वही वही योनि में हमको जाना पड़ेगा। इसलिए अभ्यास ऐसा बनाइए हर समय अपनी जीभ से भगवान का नाम निकले, हर समय अपने इष्ट का उस परमात्मा का हमको स्मरण रहे हमारे चित्त में, आवागमन से ही हमारा छुटकारा हो जाए। नहीं तो फिर अंते मति सागति, दूसरे जन्म में इस पुरंजन को स्त्री बनना पड़ा और द्रविड़ देश के राजा से विवाह हुआ, युद्ध में द्रविड़ देश का राजा मारा गया। ये भी उसके साथ सती होना चाहता है, तब तक वह अविज्ञात नाम का सखा ईश्वर आया ब्राह्मण के वेश में और कंधे पर हाथ धर करके समझाया, अरे भैया क्या कर रहे हो, तुम किसी की पत्नी नहीं हो, तुम किसी के बेटे नहीं हो, किसी के भाई नहीं हो, किसी के पति नहीं हो। याद करो, मुझे छोड़ करके तुम घूमने के लिए आए थे संसार में, यहाँ रच बस गए हो। पहचाना मुझे, तुम मेरे सखा हो। इस जगत में तुम्हारा किसी से कोई नाता नहीं है, तुम्हारा असली नाता मुझसे है। मैं तुम्हारा वही सखा अविज्ञात ईश्वर। याद आया, भगवान की कृपा हुई, भगवान ने समझाया इस जीव को, भैया जगत के जितने भी तुम्हारे रिश्ते तुमने बनाए हैं ये सब झूठे झूठे रिश्ते हैं। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो फिर शरीर के नाते रिश्ते तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। नारद जी महाराज ने इस उपाख्यान के द्वारा समझा दिया, प्राचीन बरही को कह दिया, माया के वो पुजारी तुझे आगे की भी कुछ खबर है रे, इस घर को छोड़कर दूसरा भी एक घर है। संसार में आए हैं, इस घर को सजाने में इतने मगन हो जाते हैं हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये भी भूल जाते हैं। कोई बात नहीं है, इस घर को भी सजाओ, संवारो जितना हो सके, लेकिन इसको सजाते संवारते 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 जिस घर में जाना है आगे उस घर की भी तैयारी करते रहो। पता चल जाए अब काल हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है, तो भैया अपने चिंतन को संभालना शुरू कर दीजिए। प्राचीन बरही के सारे संदेहों का निवारण नारद जी महाराज ने कर दिया और कहा, भैया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रह धन गावा। भैया जो जो भी कर्म करते हो मेरे परमात्मा की किताब में सब लिखता है, इसलिए सोच समझ करके यहाँ पूर्व के जन्मों के जो कर्म है उनका भुगतान करने के लिए, उनको मिटाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। लेकिन हमारी स्थिति तो यह है, पूर्व के कर्मों को हम मिटा ही नहीं पाते हैं और यहाँ नए नए खाते खोल देते हैं, नए नए कर्म करते रहते हैं। नारद जी महाराज तो कहते हैं प्राचीन बरही के माध्यम से सबसे, सुनो सुनो है दुनिया वालों, हो सुनो सुनो है दुनिया वालों, मैं बात पते की बताता, मेरे मालिक मेरे साहिब मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता।
क्या साधु क्या सेठ गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या सेठ गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या सेठ गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या सेठ गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। उनकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। उनकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। समझदार तो चुप रहता है हो, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे भाई मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता। सुनो सुनो है दुनिया वालों हो, सुनो है दुनिया वालों, बात पते की बताता। मालिक मेरे साहिब मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता। मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित मैंने तुम्हें मनु महाराज के बेटे के वंश वर्णन सुना दिया। अब दूसरे बेटे का वंश वर्णन मैं तुम्हें करूं, जिनका नाम प्रियव्रत महाराज। प्रियव्रत महाराज ने अपने जीवन में सुंदर संकल्प लिया। परमात्मा परमपिता परमेश्वर की दिव्य उपासना करी जीवन में। सारे के सारे लौकिक कर्म बाद में किए, पहले भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बड़े तो प्रियव्रत महाराज हैं, उत्तानपाद छोटे हैं, लेकिन प्रियव्रत तो तपस्या करने के लिए चले गए ना, इसलिए मनु महाराज ने उत्तानपाद महाराज को ही पहले राजा बनाया। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें प्रियव्रत महाराज की कथा को तो क्या समझ में आता है। प्रिय माने सुंदर और व्रत माने संकल्प। क्या कहती है ये कथा? जिसने अपने जीवन में सुंदर संकल्प ले लिया है उसी का नाम प्रियव्रत है। हम भी प्रियव्रत हो सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता? हमारे जीवन में हम व्रत बहुत करते हैं, लेकिन हम केवल भूखे रहते हैं और भूखे रहने को ही व्रत समझ लेते हैं। हमारे संत शास्त्र कहते हैं भैया भूखे रहने का नाम व्रत नहीं होता। वास्तव में संकल्प को ही व्रत कहा जाता है। संकल्प का मतलब, व्रत का मतलब ही प्रतिज्ञा है, व्रत का मतलब ही संकल्प है। आज बुधवार का दिन है, गणेश जी महाराज का वार है। गणेश जी महाराज के सामने भूखे रह करके हम ये संकल्प करते हैं, गणेश जी महाराज ये प्रतिज्ञा लेते हैं आज के बाद हम सत्य का आचरण जीवन में करेंगे, इसी का नाम व्रत है। आज शुक्रवार है, संतोषी माता का दिन है। हे संतोषी माता, आपके सामने हम भूखे रह करके आज ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये संकल्प लेते हैं आज के बाद व्यर्थ में किसी से घृणा नहीं करेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे, किसी से व्यर्थ में ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इसका नाम व्रत है। केवल और केवल भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है जब तक उसके साथ में संकल्प नहीं है। अगर आपके जीवन में संकल्प ही नहीं है
और केवल व्रत पर व्रत करते जा रहे हो, कोई बात नहीं, करते रहो ना। 30 दिन के महीने में 35 व्रत करो ना, क्या फर्क पड़ता है। जब तक संकल्प नहीं है, प्रतिज्ञा, किसी अच्छे कर्म की प्रतिज्ञा नहीं है, ये कैसा व्रत। प्रियव्रत महाराज ने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की है, सुंदर संकल्प लिया है। सूर्य नारायण जब अस्ताचल को चले जाते हैं तो हमारे इस राष्ट्र पर, हमारे इस धरती पर अंधेरा हो जाता है। और प्रियव्रत महाराज कहते हैं, मुझे अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। अंधेरा चाहे रात का हो, चाहे फिर अज्ञान का हो, अंधेरा मुझे पसंद नहीं है। दिव्य परमात्मा की उपासना करी, भजन के माध्यम से परमात्मा की कृपा से दिव्य विमान प्राप्त हुआ। साधारण रथ नहीं है, दिव्य रथ है। सूर्य नारायण के पीछे पीछे अपने रथ को लगा दिया। सूर्य नारायण अस्त हो जाते हैं तो भी हमारी इस धरती पर अंधेरा होता ही नहीं है। ऐसी सुंदर प्रतिज्ञा ले। जब तक सूर्य नारायण रहते हैं धरती पर, उनके तेज का प्रकाश, और वह अस्ताचल को चले जाते हैं तो प्रियव्रत महाराज के दिव्य रथ का प्रकाश सूर्य की भांति चमकता है। रात होती ही नहीं है। अब लोग बेचारे सो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रात से ही तो ज्ञान होता है लोगों को। दिनों और रात से ही तो ब्रह्मा जी ने जो विधि बनाई है, विधान बनाया है। तो रात होवे तो सोए, दिन भर काम करते रहते बेचारे, रात होती ही नहीं है। सब कुछ उलट पलट हो गया। ब्रह्मा जी महाराज पधारे और अपने पोते को सुंदर उपदेश किया। ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा जी के पोते हैं ना प्रियव्रत महाराज, अपने पोते को सुंदर उपदेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा, परमात्मा ने जो कुछ बनाया है इस प्रकृति में वह ठीक बनाया है। परमात्मा के विधान को बदलने का प्रयास तो मत करो। जो कुछ बनाया ठीक बनाया, सोच समझ के बनाया। बेटा, तुम्हारे समझने के लिए मैं एक बात बताऊं। भैया, एक उल्लू होता, उल्लू देखा होगा आपने। उसकी विशेषता क्या होती है? उसको दिन में दिखाई नहीं देता, उसको रात में दिखाई देता है। ये उल्लू भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, कभी दिन होवे ही नहीं, रात ही रात बनी रहे, क्योंकि उसको दिन में दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं प्रियव्रत महाराज से, बेटा, एक कौवा होता है, उसको रात में दिखाई नहीं देता, उसको दिन में ही दिखाई देता है। ये कौवा भगवान से कहता है, प्रभु, कभी रात होवे ही नहीं, दिन ही दिन बना रहा। लेकिन बेटा, ऐसा हो नहीं सकता। परमात्मा ने जो बनाया है उनको, विधान को मत बदलो। रात के बाद दिन आएगा ही आएगा, ये प्रकृति का नियम है। दिन के बाद रात होगी ही होगी। सुख के बाद में दुख आएगा ही आएगा, ये प्रकृति का नियम है। दुख के बाद सुख आएगा ही आएगा। प्रियव्रत महाराज ने ब्रह्मा जी का कहा मान करके अपना हट छोड़ा, 7 परिक्रमा कर ली। दिव्य रथ के पहियों के कारण धरती में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिनको हम 7 समुद्रों के नाम से जानते हैं। पहले सारी पृथ्वी एक थी, अब अलग अलग भूभागों में हो गई, जिनको हम द्वीप कहते हैं। 7 द्वीपों में अलग अलग विभक्त हो गए। एक एक बेटे को 7 बेटे हुए। वैसे तो होने में तो 10 बेटे हुए प्रियव्रत महाराज के, लेकिन 3 तो बड़े पहुंचे हुए साधु बन चुके, भगवान का भजन करने चले गए। और 7 बेटों को एक एक द्वीप का अधिपति बना दिया प्रियव्रत महाराज। जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शालमली,
कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, ये 7 द्वीपों की पृथ्वी हो गई। एक एक बेटे को मालिक बना दिया। सबसे बड़ा ये जम्बू द्वीप, इसका अधिपति बड़े बेटे नाभि महाराज को बनाया। आग्नेत्र महाराज के बेटे फिर नाभि महाराज बने। सबसे बड़ा ये जम्बू द्वीप, जिसको हम विज्ञान की भाषा में एशिया महाद्वीप भी कहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आग्नेत्र महाराज के फिर आगे 9 बेटे हुए पूर्व चित्ती अप्सरा से। इस जम्बू द्वीप को उन्होंने 9 भागों में बांट दिया और नाभि महाराज जिस भाग के राजा हैं उस भाग का नाम है अजनाम खंड। इन्हीं के यहाँ परमात्मा स्वयं नाभि महाराज के यहाँ मेरू देवी के माध्यम से एक अवतार धारण करके प्रकट हुए, जिनको हम ऋषभ देव जी के नाम से जानते हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। नाभि महाराज ने ऋषभ देव भगवान को राजा बनाया, वन में चले गए। ऋषभ देव जी का जीवन ऐसा श्रेष्ठ जीवन, हमारे संतों ने तो यहाँ तक कहा, ऋषभ कौन? जिसने अपने जीवन में सुंदर कर्म करके अपने जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करी है, श्रेष्ठ बना लिया है, उसी का नाम ऋषभ है। आगे ऐसा वर्णन है, ऋषभ देव जी महाराज के भी 100 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम भरत है। एक दिन अपने पुत्रों को बुलाया ऋषभ देव जी महाराज ने, और पुत्रों को बुला करके सुंदर उपदेश किया। ये माता पिता का परम कर्तव्य है। समय रहते अपने बालकों को सुंदर शिक्षा और संस्कार हर माँ बाप को देना चाहिए। हमारे शास्त्र ने हर चीज की समय सीमा निश्चित करी है हमारे जीवन में। ऐसा जीवन, ऐसी व्यवस्था दी है हमारे ऋषि मुनियों ने, हर चीज की समय सीमा निश्चित करी। बालकों को कब लालन पालन करना है, कब उनको ताड़ना देनी है, कब उनको संस्कार देना है, शिक्षा देनी है, हर चीज का समय निर्धारित किया है। यहाँ तक वर्णन है, जो लोग अपने बच्चों को सुंदर संस्कार शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उपदेश नहीं कर पाते हैं समय रहते, भैया वे उनके माता पिता नहीं हैं, वे उनके शत्रु के समान हैं, उनके बैरी के समान हैं। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठित। आज ऋषभ देव भगवान ने अपने पुत्रों को बुलाया और बुला करके सुंदर उपदेश कर रहे हैं। बेटा, आपको मालूम है ये मनुष्य जीवन आपको क्यों मिला? गजब की बात कर रहे हैं। बच्चों ने कहा, पिताजी आपको इतना ही नहीं मालूम है क्या? ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है? इतनी सी बात आप हमसे पूछते हैं। अरे खाने पीने के लिए मिला है, मौज मस्ती करने के लिए मिला है, सुंदर सुंदर कपड़े पहनने के लिए मिला है, खूब धन कमाने के लिए मिला है, और कमा कमा करके फिर व्यर्थ में उड़ाने के लिए मिला है। आपको इतना ही नहीं मालूम? संसार के भोगों को भोगने के लिए मिला है। आज ऋषभ देव भगवान ने सुंदर उपदेश किया और कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है बताऊं? सुंदर उपदेश किया। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वं सुधियधिय समाद ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। बेटा, मानव का जीवन ज्यादा से ज्यादा तपस्या
करने के लिए मिला है, कष्ट का जीवन पाने के लिए मिला है। सुविधाओं का जीवन हम ज्यादा नहीं जीवे, तपस्या का जीवन हम ज्यादा से ज्यादा जीवे। उससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कष्ट का जीवन जिएंगे तो हमने जो पूर्व में जो पाप किए हैं, धीरे धीरे उन पापों का क्षय होगा। भैया दोनों बातें हैं। ज्यादा सुख पालोगे तो उधर आपके पुण्य क्षीण होते चले जाएंगे। अगर संसार में आकर के ज्यादा सुख की कामना है ना, तो सुख तो मिलेंगे आपको। जिस काम के पीछे आप पड़ जाओगे ना, उसको तो पूरा करके ही मानोगे। लेकिन ज्यादा सुख भोगोगे संसार में तो पुण्य क्षीण होते चले जाएंगे, और ज्यादा दुख पाओगे, ज्यादा कष्ट भोगोगे तो आपके पाप क्षीण होते चले जाएंगे। समझाया पुत्रों को, बेटा तुम्हारे जीवन में दो रास्ते तुमको मिलेंगे। अब ये निर्णय तुम्हें करना है कौन से रास्ते पर तुमको जाना है। रास्ते तुम्हें दोनों ही मिल सकते हैं। कौन कौन से रास्ते? महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। बेटा रास्ते दोनों मिल सकते हैं तुम्हें। कौन सा रास्ता? एक रास्ता सत्पुरुषों का रास्ता, संत महात्मा सत्पुरुष विद्वान भक्त प्रेमियों के संग का रास्ता। अगर इस रास्ते में चलोगे ना, तो ये रास्ता तुम्हें ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचाएगा। और दूसरा रास्ता शराबी कबाबी वेश्यागामी दुर्जन दुष्ट पुरुषों के संग का रास्ता। भैया इस रास्ते में चलोगे तो फिर ये रास्ता तुम्हें नरक के दरवाजे तक ले जाकर के छोड़ेगा। रास्ता जीवन में दोनों ही मिल सकते हैं, लेकिन ये निर्णय तुम्हें करना है, तुम्हें कौन सा रास्ता पकड़ना है। अपने उपदेश में ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को यहां तक कह दिया, भैया वह गुरु गुरु नहीं है, वह माँ माँ नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह बंधु बांधव इष्ट मित्र रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं है, जो जीव को भगवान से जुड़ने की प्रेरणा नहीं देवे। हमें जो परमात्मा से प्रेम करने की प्रेरणा देवे, वही हमारा सच्चा गुरु है, वही हमारा सच्चा पिता है, वही हमारी सच्ची माता है, वही हमारा सबसे बढ़िया मित्र है, जो हमें भगवान से जुड़ने की प्रेरणा करे। भैया ऐसा उपदेश दिया और फिर भरत जी को राजगद्दी पर बिठा करके वन में चले गए ऋषभदेव जी महाराज। परमहंस गति को प्राप्त कर लिया। ऐसा जीवन जिया वन में जाकर के ऋषभदेव जी ने। यहाँ भागवत में वर्णन है, जैसे कोई पागल है क्या, जैसे कोई अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं क्या। ये दुनिया के लोगों को पता चला वन में कोई महात्मा आए हैं, वहां भी पहुंच गए। महाराज चमत्कार दिखाओ ना, चमत्कार दिखाओ, क्योंकि दुनिया के लोगों को तो संत से भी चमत्कार चाहिए। आत्म कल्याण की बात कोई नहीं करता। और ऋषभदेव जी ने कहा, भैया कल आना, चमत्कार कल दिखाऊंगा। एक पत्थर का टुकड़ा मुंह में उठा करके रख लिया। दूसरे दिन लोग आए, खोल करके दिखा दिया। लोगों ने कहा, राम 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 राम, ये तो पागल बाबा है, क्या चमत्कार दिखाएगा। आप सत्य समझना, भागवत में वर्णन है, ऋषभदेव जी महाराज ऐसा भजन करते हैं परमात्मा का। 8 सिद्धियां 9 निधियां 24 घंटे उनकी सेवा में खड़ी रहती है, हाथ जोड़ करके, हे प्रभु आप हमें स्वीकार कर लीजिए महाराज, हमारा उपयोग करिए। लेकिन ऋषभदेव जी महाराज का जीवन ऐसा, सिद्धियों को भी उन्होंने ठुकरा दिया। संत को किसी सिद्धि की शायद आवश्यकता ही नहीं है, भजन के बल पर संत का आशीर्वाद ही सिद्धि है। चमत्कार दिखाने वाला कभी संत नहीं हो सकता।
हाँ, बाजीगर जरूर हो सकता है, मदारी जरूर हो सकता है, लेकिन चमत्कार दिखाने वाला संत नहीं हो सकता। आठों सिद्धियां नवनिधियों को ठुकरा दिया, अजगर वृत्ति धारण कर ली, पड़े पड़े ही परमहंस गति को धारण करके मलमूत्र का त्याग करते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भजन की इतनी ताकत है, मलमूत्र में से भी 40-40 कोस की दूरी तक सुगंधी फैलती है। ये भजन का प्रताप, ऐसा भजन किया। सुखदेव भगवान कहते हैं ऐसा भजन करते 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 एक दिन बांस का वन है, हवा चली, आपस में बांस टकराए और बांसों में से आग प्रकट हो गई। उस अग्नि में ही अपने पांच भौतिक देह का विसर्जन कर दिया, त्याग दिया पांच भौतिक देह को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भरत जी महाराज राजा है आजकल धरती के, एक एक पिताजी का उपदेश हृदय में उतरा हुआ है। अपने बेटे सुमति को इन्होंने भी राजगद्दी पर बिठाया और फिर आकर के पुलह ऋषि के आश्रम में तप करने लगे, भगवान का भजन करने लगे पुलह ऋषि के आश्रम में आकर। आइए 2 मिनट हम भी भरत जी महाराज के साथ भगवान का नाम गाएंगे। अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम बिना तो जीना क्या, हरि नाम बिना तो जीना क्या, हरि नाम तो जीना क्या, हरि नाम बिना तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम बिना तो जीना 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 क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अरे काशी और मदीना क्या, हरि नाम बिना तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम बिना तो जीना क्या, हरि नाम बिना तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले।
वासर हरि का नाम जपे इसमें वर्ष महीना क्या हरि नाम बिना तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषे रस पीना क्या हरि नाम बिना तो जीना क्या हरि नाम बिना तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे रसना पे हरि नाम न आवे भूषण से सब अंग सजावे रसना पे हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे रसना पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर देह पड़ी रह जाए यहाँ पर ओ देह पड़ी रह जाए यहाँ पर देह पड़ी रह जाए यहाँ पर। कुंडल और नगीना क्या हरि नाम बिना तो जीना क्या हरि नाम बिना तो जीना क्या हरि नाम बिना तो जीना क्या हरि नाम बिना तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषे रस पीना क्या हरि नाम बिना तो जीना 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 हरि नाम बिना तो जीना क्या हरि नाम बिना तो जीना क्या हरि नाम बिना तो जीना क्या हरि नाम बिना तो जीना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भरत जी महाराज पुलह ऋषि के आश्रम पर आए और यहाँ आकर के भगवान के भजन का सुंदर संकल्प लिया। लेकिन सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित से, राजन एक दिन भजन करते 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 गंडकी नदी के दूसरे किनारे पर एक हिरणी को पानी पीते हुए देखा। हिरणी गर्भवती है। पानी पीते 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 शेर की दहाड़ सुनी, डर के मारे छलांग लगा दी। बीच नदी में गर्भस्थ शिशु ने जन्म ले लिया। प्रसव की पीड़ा और दूसरे किनारे पर जाते 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 हिरणी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भरत जी महाराज ने सब देखा और सब देखा। अपनी आंखों के सामने उस बच्चे को बहता हुआ देखा जिसने अभी अभी जन्म लिया है। दौड़ करके उठाया। ये मेरा कर्तव्य है। उसके प्राणों की रक्षा करी, आश्रम में ले जाकर के अग्नि जला करके उसको गर्मी प्रदान करें। अच्छी बात है, करना ही चाहिए। अगर हमारी सहायता की जरूरत किसी को हो तो हमें अपनी तरफ से सहायता करनी चाहिए। लेकिन हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। भरत जी महाराज को हिरणों के झुंड में उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी सेवा करते 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 उस हिरण के बच्चे से मोह हो गया, ममता हो गई। किसी भी चीज से ममता हो जाती है ना संसार, उसका नाम आसक्ति। देखो, प्रेम अलग अलग जगहों में करने से उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं।
अगर उसी प्रेम को संसार के लोगों से करने लग जाओगे तो उसका नाम मोह हो जाएगा। अगर उसी प्रेम को संसार की वस्तुओं में करने लग जाओगे तो उसका नाम आसक्ति हो जाएगा। और अगर उसी प्रेम को ठाकुर जी के चरणों से करने लग जाओगे तो उसका नाम भक्ति हो जाएगा। चीज एक ही है, अलग अलग जगह लगाने से अलग अलग नाम हो जाएगा। हिरण के बच्चे में ममता हुई, अंतिम समय आ गया, अब तो विचार हो गया इसका भी कोई नहीं है ना, ये भी मुझे अपना समझता है। न राम की याद है अंतिम समय में, न कृष्ण की याद है। आए तो भजन करने थे, लेकिन जिस प्रपंच को छोड़ करके भजन करने आए, फिर वही प्रपंच फिर पाल लिया, वही मोह ममता। अगर यही सब करना था तो फिर तो घर ही बढ़िया था। हिरण के बच्चे में आसक्ति होने से अंतिम समय उसकी याद आई, दूसरे जन्म में इनको हिरण ही बनना पड़ा। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, राजन, भक्त की कभी स्मृति नष्ट नहीं होती। आपने किसी भी जन्म में अगर एक नाम भी भगवान का लिया है हृदय से, श्रद्धा से, तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने इस शरीर से अगर थोड़ी सी भी सेवा करी है, थोड़ी सी भी सेवा बनी है किसी भी जन्म में, भैया कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी न कभी आपके काम आ जाएगा। आज वही भजन भरत जी का काम आ गया, सारी की सारी स्मृति बनी हुई है। इस जीवन में असंग रहते हैं, फिर मैं ममता मोह में नहीं फंस जाऊं, इसलिए किसी का संग नहीं करते। वन में आग लगी, जैसे तैसे अपने इस जीवन को पूरा किया। ठाकुर जी ने एक और मौका दिया, फिर से मनुष्य बना करके भेजा। सज्जनों, बहुत ध्यान देने की बात, हमें अपने अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनियां मिलती है। अपने अपने कर्म की योग्यता के अनुसार जैसा जिसका कर्म है। लेकिन समझने की बात यही है, मनुष्य जीवन जब जब भी हमें मिलता है ठाकुर जी की कृपा से ही मिलता है, इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है। मनुष्य का जीवन जब जब भी हमको मिलता है, परम दयालु करुणा के सागर उस परमात्मा की कृपा से ही हमें मिलता है। बाकी योनियां तो अपने कर्म से, अपनी योग्यता से मिलती है। ठाकुर जी ने कृपा करी, एक और जन्म मनुष्य का दिया, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। पिताजी ने तो बहुत बहुत अरमान पाले हैं, मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा विद्वान बनेगा, लेकिन इनको तो सब कुछ याद है और इसलिए किसी मोह में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। पिताजी बार बार पूछते हैं गायत्री मंत्र, लेकिन जानते हुए भी नहीं सुनाते। मुझे संसार में फंसना नहीं है। आज पिताजी ने 6 महीने के बाद में कहा, रे बेटा, मैंने तो सोचा था तू बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, लेकिन तू तो बहुत बड़ा मूर्ख है। आज तक तूने गायत्री मंत्र नहीं सुनाया मुझे। भैया बहुत बड़ा मूर्ख है। भरत नाम संयोग से था ही सही, आज पिताजी ने मूर्ख वर कह दिया। संस्कृत में मूर्ख को जड़ कहते हैं, जड़। आज पिताजी ने नया नाम दे दिया, भरत तो था ही सही नाम, जड़ और लगा दिया। आज से नाम हो गया जड़ भरत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भाइयों ने माता पिता के देहांत के बाद घर से निकाल दिया। उल्टा ही काम करते हैं जड़ भरत जी महाराज, सीधा काम नहीं करते, क्योंकि सीधा काम करूंगा जगत में तो फिर फंस जाऊंगा ना, इसलिए उल्टा काम करते हैं जानबूझ कर। सीधा काम करूंगा तो ये संसार के लोग बार बार कहेंगे ना, तुम अच्छा काम करते हो, इस काम को तुम करो, लेकिन मुझे फंसना नहीं है, मुक्त होना है। भाई लोग जहां
खेत में दीवार बनाने को कहते हैं, वहाँ गड्ढा खोद देते हैं, और जहाँ गड्ढा करने को कहते हैं वहाँ ऊंची दीवार खड़ी कर देते हैं। चिड़िया भगाने के लिए बिठाते हैं तो वहाँ भी खेत की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं, और चिड़िया उनसे कहते हैं खूब खाना, ये किसी का नहीं है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और चुगोरी चिड़िया भर भर पेट, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो इधर मुंह फेर करके बैठ जाता हूँ। ऐसी समदर्शिता जड़ भरत जी महाराज के जीवन में। वहां से निकले वन में, ऐसा जीवन जीते हैं, किसी का विरोध नहीं करते। अपने जीवन में किसी का विरोध नहीं करते, जिसने जो कह दिया उसी को मान लेते हैं। जैसे कोई बहरे हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, कुछ बोलते नहीं। किसी ने माला पहना दी तो प्रसन्नता नहीं है, ऐसा जीवन है जड़